जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद। आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर सिविल हॉस्पिटल के अंदर और हमारे साथ है यहाँ पर जावेद सिमनानी साहब, जिन्होंने हाल ही में बसपा छोड़ करके सपा ज्वाइन किया है और इनका आज ऑफिशियली पहला सपा का कार्यक्रम है, जिसके अंदर कल मुलायम सिंह की जयंती है, 50वीं जयंती है। उसके एक दिन पहले यानी उसकी पूर्व संध्या पर आज इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेक्टर में फल वितरण किया है और मरीजों का हाल चाल लिया है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कुछ विजन लेकर के वो यहाँ आए थे और क्या कुछ आज का कार्यक्रम था। आज यहाँ पर आप आए थे, कैसा कार्यक्रम यहाँ पे था? ये समाज सेवा का एक कार्यक्रम था। जो मरीज हैं, जो यहाँ पर बेचारे गरीब मरीज बहुत से यहाँ पे एडमिट हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हम लोगों ने उनकी सेवा करने का प्रयास किया है। कुछ फल वगैरह, मिष्ठान वगैरह वितरण करके। लगभग कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया? यहाँ जितने पेशेंट्स हैं हम लोगों ने सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया। सिविल अस्पताल में जितने लोग थे हम लोगों ने सभी को दिया है। अभी जब आपसे बात हो रही थी, ऑफलाइन बात हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि बड़ी अनियमितता है, वो क्या थी? नहीं, यहाँ अंदर जब मरीजों से हाल चाल जाना गया तो यहाँ मरीजों ने बताया कि यहाँ पे दवाएं जो हैं वो बाहर से लिखी जा रही हैं। गरीब मरीज है, अब बाहर से दवाएं कहाँ ले पाएंगे। ये सीएम सिटी का ये हाल है, यहाँ पे दवाएं उपलब्ध नहीं है, इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और वो बाहर से दवाएं लिख रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान है। ठीक से देख रेख नहीं हो रही है, हालात बहुत खराब है सदर अस्पताल की। एक बड़ा महत्वपूर्ण, आप राजनीति से 20 साल से जुड़े हुए हैं और बीएसपी में जुड़े हुए थे, कैडर के आप वो हैं और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा आपकी पैनी नजर है। भाई इलेक्शन कल हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो नजरें बीएसपी को खोजती थी आज सपा को खोज रही हैं, उस पस मंजर में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो आपने कहा कि भाई इलेक्शन कल हुआ है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इलेक्शन हुआ है कि क्या हुआ है। ऐसे इलेक्शन होता है? इलेक्शन नहीं हुआ, लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने। मतदाताओं को रोक दिया घरों में, मतदाता घर से नहीं निकल पाए, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए। हम लोगों ने तो पूरी उम्र यही किया कि मतदाताओं को लुभाने के लिए अधिक से अधिक मतदान हो जाए, 70% 80% मतदाता निकल के अपने मत का प्रयोग करें। हम लोगों ने तो राजनीति में यही सीखा था आज तक। लेकिन कहीं ना कहीं जब हाई पोलिंग होती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। अब आप कह रहे हैं कि हाई पोलिंग हाई होनी चाहिए, फायदा किसी को भी हो। मत का अधिकार है, हर जनता को मत देने का अधिकार है, मत देना चाहिए। और अब इस बार हमने देखा कि वर्तमान सरकार ने पूरे मोहल्ले, पूरे गांव में से एक वोटर नहीं निकलने दिया, मतदान नहीं होने दिया। लोग मत देना चाहते थे, सरकार ने मतदान से वंचित कर दिया लोगों को। तो आपको ये गुंडाई है सरकार की। तो आपको क्या लगता है 9 में कितनी सीटें आ रही हैं?
जब चुनाव ही नहीं हुआ, जब मतदान करने ही नहीं दिया जनता को, तो अब हम तो 9 में 9 जीत रहे थे। कल दिन में 12 बजे तक की रिपोर्ट थी, 9 में 9 सीटों पर कोई लड़ाई नहीं थी, एक तरफा समाजवादी पार्टी जीत रही थी। मगर 12 बजे के बाद जब इन लोगों ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया, लोगों को घर में रोक दिया और मतदान देने ही नहीं दिया किसी को, तो अब लड़ाई क्या है? तो और उसके बाद काउंटिंग, अभी तो काउंटिंग बची है। माननीय सदल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए थे, हरा दिया सबके आंखों के सामने। अब काउंटिंग बची है और गुंडई जबर कर रहे हैं। ये क्या करेंगे ये तो अब कल ही पता चलेगा। तो ये थे जावेद सिमनानी साहब, जो कि मुलायम सिंह की जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज इन्होंने गोरखपुर जिला अस्पताल के अंदर फल वितरण किया है, गरीबों के साथ जो है टाइम स्पेंड किया है, शेयर किया है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, उस पर इनके बेबाक राय थी। बाकी जो कल यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ उसके ऊपर इनका साफ कहना है कि जो सत्ता पक्ष ने उसने धांधली की है और 12 बजे तक की रिपोर्ट ये थी कि 9 की 9 सीट सपा जीत रही है, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। इन्होंने रेफरेंस दिया बांसगांव का, जो बांसगांव के अंदर घटना हुई थी, जो पिछले सांसद के चुनाव के अंदर जो बांसगांव में हुआ था, सदल प्रसाद को जीतते हुए भी हरा दिया, जैसा इनका इन लोग का आरोप लगाया है। बल्कि वहां पर कमलेश पासवान को जीता दिया गया था, जैसा इन लोग का आरोप लगाया है। उसी तरह इनका भी ये कहना है कि काउंटिंग में उम्मीद नहीं है कि इस तरह से हमारी सीट ज्यादा आएंगी। ये तो आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी सीट कितनी आ रही है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली के लिए।